जो प्रश्न कल हम लोग के बीच में आ रहा था कि हमने बौद्धिक रूप से समझ तो लिया कि मैं ही ईश्वर हूँ, हमने समझ तो लिया कि हम ही ब्रह्म है, हमने समझ तो लिया कि हम ही व्योमवत चैतन्य है, हम ही इधर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, लेकिन हमें इसका अनुभव क्यों नहीं होता? इस 4 पैटर्न में इसी को वेद के महा ऋषियों ने ऋषाओं में से कहा। सबसे पहला ऋषा क्या है? प्रज्ञानम ब्रह्म। सेकंड क्या है? अयम आत्मा ब्रह्म। थर्ड क्या है? त्वत्वमसि। फोर्थ क्या है? अहम ब्रह्मास्मि। तो हमने देखा कि वेद में उसी बात को बताया गया जिसको हमने बिना किसी अंधविश्वास के, बिना किसी श्रद्धा के, बिना किसी अंध भक्ति के, बिना किसी अंधश्रद्धा के हम लॉजिकली इस बात को निकाल पाते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कभी हुई नहीं, न ब्रह्मांड में कभी विनाश होगा। ये जो जगत है ये हमेशा से है और हमेशा रहेगा। फिर इसको हम लोगों ने जज करने के लिए देखा कि क्या कुरान में भी यही बात आती है या नहीं आती। तो कुरान को भी हम लोगों ने जब देखा तो उसमें हम लोगों ने पाया कि क्या पाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अव्वलु वल आखिरु वज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा बिकुल्ली शैइन अलीम। बोलते वो आदि है और वही अंत है। बिल्कुल वही बात, जो प्रज्ञा से भरा हुआ, जो चेतना से भरा हुआ ये पूरा ब्रह्मांड है, जिसका अति भाव है, वो जो इतना ठसाठस भरा हुआ है ब्रह्मांड में कि उससे बाहर आप जा ही नहीं सकते। जिसे सागर की लहरों में सागर कितना भरा हुआ है? 10%, 20% कि 100%? अरे यदि 500% कहेंगे तब भी सागर ही भरा है उसमें। स्वर्ण के आभूषण में, ऐसे कहना गलत है, उसमें तो थोड़ा सुनार लोग डाल देते हैं, कोई दूसरा चीज भी, लेकिन भाई हम उदाहरण के लिए ही, अभी उपमाओं में बड़ा मुश्किल है, उपमाओं में बताने के लिए उदाहरण हमेशा कम पड़ेगा, लेकिन हमारे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है समझाने के लिए। तो बोले कि वही आदि है और वही अंत है, और वो भीतर भी है और वो बाहर भी है। जैसे हम लोगों ने कल समझा था कि आकाश इस कमरे के अंदर भी है, आकाश में क्या फर्क पड़ गया इस दीवारों से? बेचारा आनंद में है। जैसे एक हाथी बेचारा चला जा रहा था चूहों की नगरी से, तो 2-4 चूहे उसके पैर के नीचे आ गए। सब चूहा, सब पूरा जो नगर था चूहा का त्रस्त होकर भागा और पेड़ पर चढ़ गया बहुत सा चूहा। जब हाथी पेड़ के पास से गुजरा तो कुछ चूहा हाथी के ऊपर गिर गया, तो नीचे वाला सब चूहा चिल्लाया, ठीक हुआ, अब दाबो हाथी को, बड़ा दुष्ट हाथी है, दबा दो उसको, गर्दन दबा दो उसका। बेचारा हाथी को क्या फर्क पड़ेगा चूहा से? उसी तरह ये पूरा जो आकाश है उसको क्या फर्क पड़ेगा तुम्हारे दीवालों से? उसे अलग अलग ग्रहों तारों से भी फर्क नहीं पड़ता, इतना व्यापक फैला हुआ है वो। और जिसके अंदर आकाश स्थित है, वो जो व्योमवत चैतन्य है, सोचो वो कितना अंदर और बाहर होगा, और वही तुम हो। बड़ा मुश्किल है। तो ये गीता जी का श्लोक नहीं है, ये उपनिषद और ब्रह्मसूत्र का श्लोक नहीं है, ये कुरान है जहां से हम इसको पढ़ रहे हैं। क्या बिल्कुल वही सिद्धांत, क्या वही लॉजिकल तर्क से निकाला हुआ जो हमें अभी बोध प्राप्त हुआ है बौद्धिक स्तर पर, क्या वही ये नहीं है? फिर आगे हम लोग क्या देखते हैं?